वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आज हम क्लास 8 में पॉलीथीन ए डिज़ास्टर चैप्टर लेकर आपके लिए हाजिर हैं। तो चलो आज के चैप्टर को पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के इस चैप्टर की। पॉलीथीन ए डिज़ास्टर। ठीक है, पॉलीथीन जो है एक डिज़ास्टर है, एक तबाही है। ठीक है, तो अब जो है इसकी समरी से शुरू करते हैं और पूरा जो है अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल जो है हम इसको आपको पढ़ाएंगे। Rakesh, a student of 5th standard, visited his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in polythene bags stinking nearby the house. राकेश जो है एक स्टूडेंट है 5th स्टैंडर्ड का, 5वीं क्लास का। विजिट हो गया, जाना। हिज अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर जाता है। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ होकर अपने अंकल के घर जाता है। एंड फाउंड अ हीप ऑफ डर्ट। हीप हो गया एक बहुत बड़ा ढेर। ठीक है, किसका? हीप ऑफ डर्ट, डर्ट होगी गंद। ठीक है, एंड पॉलीथीन बैग्स, जो कि पॉलीथीन बैग्स के अंदर रखी हुई है। स्टिकिंग नियर बाय द हाउस, जो बदबू फैला रही है नियर बाय द हाउस, घर के इर्द गिर्द। ठीक है जी, वेरी गुड। Rakesh and his parents covered their mouth with their handkerchiefs and rushed into the house. तो जो राकेश है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपना मुंह कवर करते हैं। कवर्ड हो गया बंद करना आगे से। ठीक है, ओके, जैसे आज कल हम लोग मास्क लगा के रख रहे हैं। ठीक है, देयर माउथ विद देयर हैंडकरचीफ्स, रुमालों के साथ, जो अपने रुमाल होते हैं उनके साथ अपना मुंह बंद करते हैं। और रश हो गया दौड़ के अंदर भाग जाना, इनटू द हाउस, मकान में अंदर जाके घुस जाते हैं। राकेश अंकल एंड हिज फैमिली वार्मली वेलकम देम। जो राकेश की अंकल और उसकी बाकी फैमिली होती है, उसके घर के मेंबर होते हैं, बहुत प्यार के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, उनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम हो गया इस्तकबाल करना। तो चले आगे बढ़ते हैं। और राकेश, अंकल वाई इज देयर सो मच ऑफ स्टिंक आउटसाइड द हाउस। राकेश पूछ रहा है, अंकल, चाचा जान, ठीक है, वाई देयर इज सो मच स्टिंक आउटसाइड द हाउस, ये जो इतनी बाहर बदबू है आउटसाइड द हाउस, ये क्यों है? ठीक है, राकेश अंकल, अब उसका जो राकेश का अंकल है वो जवाब देता है, माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डर्ट इन द पॉलीथीन बैग्स। ये जो है, ये जो गंद, ये बदबू है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डर्ट, ये गंद की वजह से, जो किन के अंदर है? इन द पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग के अंदर जो गंद है उन्हीं की वजह से ये जो पूरी बदबू फैली हुई है। राकेश, व्हाट्स पॉलीथीन? राकेश पूछ रहा है ये पॉलीथीन क्या होता है? ठीक है, राकेश अंकल, उसका अंकल जवाब देता है, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा जो गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। राकेश अंकल, उसका अंकल जवाब देता है, इट इज़ अ टफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रेजिन मेड बाय द पॉलीमराइजिंग इथिलीन। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ टफ, बहुत सख्त होता है, मजबूत होता है, लाइट और हल्का होता है, फ्लेक्सिबल लचका वाला होता है, यानी कि जो कहीं पे भी मुड़ सके, उसको क्या कहेंगे? लचीला होता है ये। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन, यानी कि जो कि इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है, एक रेजिन आप गोंद को कह सकते हैं। ठीक है, ओके, मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन, एक कीमियाई अमल से, पॉलीमराइजिंग होगा कीमियाई अमल, यानी कि केमिस्ट्री का यूज़ करके इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाया जाता है। चीफली यूज्ड फॉर प्लास्टिक बैग्स, खासतौर पर इसके बैग बनाए जाते हैं। ठीक है, और फूड कंटेनर्स, और फूड वगैरह रखने के डब्बे, कंटेनर्स हो गए, डब्बे वगैरह। ठीक है, एंड अदर पैकेजिंग, और बाकी जो पैकिंग हम करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम जो रखते हैं उसके रखने के लिए इस पॉलीथीन को बनाया जाता है। राकेश अब कहता है, हु डिस्कवर्ड दिस, ये किसने डिस्कवर किया, किसने इसकी दरियाफ्त की? ठीक है, राकेश अंकल कहते हैं वापस, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट हैंस वॉन पैकमैन। तो किसने डिस्कवर किया? एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, वेरी गुड। ही हैड कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट मेड पॉलीथीन, उसने एक एक्सीडेंट, अचानक ही उससे जो है ये पॉलीथीन जो है ये बन गया। ठीक है, ए वैक्सी रेजिड्यू एट द बॉटम ऑफ हिज टेस्ट ट्यूब, जो कहाँ पे? एक वैक्सी हो गया मोम, रेजिड्यू बचा हुआ कहाँ पे? एट द बॉटम ऑफ हिज टेस्ट ट्यूब, जो कि बॉटम पे था, जो निचली सतह पे था टेस्ट ट्यूब की। ही हैड लिटिल आइडिया ऑफ द मटीरियल सिग्निफिकेंस, उसको उस वक्त बहुत कम आइडिया था इसकी सिग्निफिकेंस का, इसके इस्तेमाल का, इसकी जो अहमियत है उसका बहुत कम ही उसको अंदाज़ा था। He was not to know that the substance was an early form of what
वी नो यूज़ इन एवरीडे लाइफ। वो ये नहीं जानता था कि ये जो सब्सटेंस, ये जो चीज़ पहली बार सामने आई है, ठीक है, ओके, अर्ली फॉर्म यानी कि पहली बार ये जो सामने आई है, ऑफ व्हाट नो वी, जो हम आजकल हर दिन अपनी ज़िंदगी में, हर वक्त हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ लानी हो, कुछ भी चीज़, तो किस में, पॉलीथीन बैग में, ठीक है। बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ लानी होती है, जैसे सब्जी लानी है, कुछ भी, तो किसके अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर। आप कपड़े वगैरह लेके आते हो, ठीक है, वहाँ पे भी क्या, पॉलीथीन बैग। हालांकि जो है पॉलीथीन बैग के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। राकेश, बट अंकल वाई आर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स, इतनी पॉलीथीन बैग क्यों, ठीक है। राकेश फादर, राकेश का फादर आप बोलता है, माई सन आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस, मैं आपको रीज़न बोलूँगा, मैं आपको वजूहात बोलूँगा इस वजह के लिए कि इतने बैग क्यों। रोहित, राकेश कज़न, अब जो रोहित है, राकेश का कज़न जो है, वो क्या कहता है, अंकल आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो देम, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या वजूहात हैं, ठीक है। क्योंकि फैमिली में बैठे हुए हैं, तो अब सब जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, गप वप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इनके बीच में कन्वर्सेशन आपस में हो रहा है, बातचीत हो रही है। राकेश फादर, ओके डियर, ओके प्यारो, बट लिसन केयरफुली, बहुत ख्याल से सुनना, लिसन केयरफुली, लिसन हो गया सुनना, केयरफुली हो गया अच्छे से ध्यान से सुनना, एंड आई expect that after listening to me you kids will stop using polythene bags which we elders have so far failed to do so। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ, एक्सपेक्ट हो गया उम्मीद रखना, दैट आफ्टर लिसनिंग यू, जब आप मुझसे सुन लोगे, यू किड्स विल स्टॉप, आप स्टॉप कर लोगे, आप नहीं यूज़ करोगे किसका, पॉलीथीन बैग्स का। विच वी एल्डर्स, यानी कि जो हम बड़े लोग थे, एल्डर्स हो गया बड़े लोग, जो बड़े इंसान थे, हम इसका इस्तेमाल ना करने से फेल हो गए, यानी कि हम इसको रोक ना पाए, ठीक है, इसका इस्तेमाल कम ना कर पाए। मगर मैं आपसे कहता हूँ तो आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट यू हैव टू मेक ए प्रॉमिस, और आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा, मेरे साथ वादा करना पड़ेगा, नॉट टू यूज़ पॉलीथीन बैग्स, कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड आल्सो इनकरेज अदर किड्स एंड योर स्कूल, और दूसरे जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इनकरेज करोगे, उनको हिम्मत दोगे, उन्हें कहोगे, ठीक है, किसके बारे में, एंड नेबर्स नॉट टू डू सो, और नेबर्स को और अपने हमसायों को किसके बारे में, कि पॉलीथीन बैग का कम से कम इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। राकेश एंड रोहित, ऑल राइट, सही, वी प्रॉमिस इट, हम आपसे वादा करते हैं। राकेश फादर, राकेश का बाप बोलता है, फादर बोलता है, पॉलीथीन बैग्स आर चीप एंड ईजी टू कैरी, पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते हैं, क्योंकि वो, ठीक है, क्योंकि वो हल्के होते हैं, ठीक है, ओके। दे आर देयर फॉर वाइडली यूज फॉर पैकिंग बैग्स, तो इसलिए हम उनको पैकिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, तो हम जो है इन बैग्स का, पॉलीथीन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट पीपल आल्सो फाइंड देम ईजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर यूज़, और बहुत सारे लोग उसका जो डिस्पोज करना, ठिकाने लगा लेते हैं, डिस्पोज हो गया ठिकाने लगा लेना, कहीं पे नीचे डिस्पोज कर देना ज़मीन के अंदर या कहीं पे भी, ठीक है, तो ये आसान होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन बी इजली थ्रोन अवे, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं और इजली थ्रोन अवे, और आराम से इनको इंसान दूर फेंक सकता है। इजली थ्रोन अवे यानी कि कोई चीज़ इस्तेमाल की, पॉलीथीन बैग में लाई, पॉलीथीन बैग बाहर फेंकना आसान होता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। while they are rarely found during the 90s, 60s and 70s, बोल रहे हैं 60 70 यानी कि 1960 में और 1970 में इनका बहुत कम इस्तेमाल होता था, ठीक है, ओके। जिस तरह आज 2021 चल रहा है जी, ठीक है, फिर आगे 2030 आ जाएगा, 10 साल के बाद फिर 30 से 40 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जब 1960 और 1970 की बात हो रही है तो इनका बहुत कम इस्तेमाल होता था उस वक्त। Their usage has increased at an alarming rate, तो इनकी जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंक्रीज हो गया, ज़्यादा होना, ठीक है, एट एन अलार्मिंग रेट, एक खतरे की घंटी की तरह, सिंस दे बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द 90s, क्योंकि वो 1980 से 80 में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया जो है हमारा उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठीक है, इन श्रीनगर इट्स calculated approximately that about 2 lakh polythene bags are used every day for purchase, storage and transport of various goods like vegetables, milk products, meat, sweets, confectionery, bakery items and fruits। तो बोल रहे हैं मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है,
ये बताया जाता है कि श्रीनगर में ये कैलकुलेट किया गया है, ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली हो गया लगभग, क्या लगभग 2 लाख पॉलीथीन बैग हर दिन इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए? एवरी डे 2 lakhs फॉर परचेज, खरीद फरोख्त के लिए, स्टोरेज, ठीक है, चीज़ रखने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लाइक वेजिटेबल, जैसे कि हम वेजिटेबल लाते हैं, बेकरी मिल्क लाते हैं, या मिल्क का कोई प्रोडक्ट यानी कि चीज़ वगैरह जो भी कोई चीज़ लाते हैं, ठीक है, मीट, गोश्त, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ठीक है, ओके, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स। दैट इज़ वाई देयर आर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स आउटसाइड, यही वजह है कि इतने पॉलीथीन बैग्स बाहर पड़े हुए हैं। रोहित, बट अंकल और पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, क्या ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये सड़ते नहीं है, ये गल नहीं जाते, यानी कि मिट्टी में मिट्टी नहीं बन जाते? राकेश का फादर बोलता है, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है आप जो है जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और जो है साइंस के अंदर भी जो है बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे डो नॉट डिके ऑन दियर ओन, और ये खुद ब खुद भी जो है डिके नहीं होते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते हैं। वी कॉन्ट इवन बर्न देम एज द बर्निंग वुड कॉज इमेंस एयर पोल्यूशन, और हम इनको जला भी नहीं सकते। बर्न हो गया जलाना, क्यों? वी कॉन्ट बर्न एज द बर्निंग, क्योंकि उनके जलने से जो है इमेंस एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा, ठीक है, खतरनाक एयर पोल्यूशन जो है वो हो जाती है। बोल रहे हैं अंकल व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके जो मुज़र असरात हैं वो क्या हैं, ठीक है। राकेश का फादर बोलता है, पॉलीथीन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, पॉलीथीन बैग जो हैं उसके बहुत सारे नुकसान, मुज़र असरात हैं या नुकसान हैं। इट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, कॉलरा एक्स्ट्रा, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं जैसे कि मलेरिया, कॉलरा वगैरह इसकी वजह से होता है। इट आल्सो इंक्रीज द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से जो ज़मीन की जो पैदावार है उसमें बहुत कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि ज़रखेज़ी कम हो जाती है। Besides, it plays a major role in the blockage of water system like sewerage and water pipes, causing flood during moderate to heavy rainfall, और इसकी वजह से इट प्लेज अ मेजर रोल, एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसमें? ब्लॉकेज ऑफ वाटर सिस्टम, जो वाटर सिस्टम है, ठीक है, उसको ब्लॉकेज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा सीवरेज जहाँ से हमारी जो है गंदा पानी वगैरह पूरा निकलता है, ठीक है, उसको ब्लॉकेज कर लेते हैं। एंड वाटर पाइप वगैरह जो है उनको भी ब्लॉकेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉजिंग फ्लड, तो सैलाब आने की सूरत हाल बन जाती है, या ज़्यादा सैलाब आने का खतरा रहता है ड्यूरिंग मॉडरेट और हैवी रेनफॉल, जब थोड़ी सी भी बारिश हो, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, उस वक्त खतरा बन जाता है, क्योंकि ये जो हैं ये ब्लॉकेज कर देते हैं। एज वी कैन ईजिली सी दैट द रिवर लेक्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स हैव बिकम डंपिंग साइट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो रिवर हैं, ठीक है, जो हमारे दरिया हैं, जो लेक्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो बन चुकी हैं डंपिंग साइट्स, जहाँ पे यानी कि ये डंप किया जाता है पॉलीथीन बैग, वहाँ पे ले लेके इनको जमा किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है एक ही जगह पे। इट हैज़ बिकम द कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एंड अंडर द वाटर, और ये बहुत प्रॉब्लम बन चुकी है, कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो चुकी हैं। किसके लिए? फॉर प्लांट्स, पेड़ पौधों के लिए, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं, और जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। पॉलीथीन पोल्यूशन हैज़ वाइड स्प्रेड एंड मैरिड इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, जो पॉलीथीन का पोल्यूशन है बेटा, हैज़ वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत ज़्यादा, एंड मैरिड इफेक्ट, और लामहदूद असरात किस पे? इकोसिस्टम पे, ठीक है, यानी कि पॉलीथीन के पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट्स इकोसिस्टम पे पड़ते हैं। अब जो है इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, ठीक है, पॉलीथीन पोल्यूशन थ्रू बायोमैग्निफिकेशन एंटर्स द फूड चेन, ये जो पॉलीथीन का पोल्यूशन है यह एंटर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, ठीक है, किस तरह? थ्रू बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा, किस तरह? बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ ओकरिंग टॉक्सिक एलिमेंट्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स विद इन द फूड चेन, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमारी फूड चेन के अंदर आते हैं, उनके अंदर जो है टॉक्सिक या ये जहरीला जो है कोई भी असर जो रह जाता है, यानी कि जिस तरीके से हम यहाँ पे पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो है इफेक्ट या जहरीलापन चला जाता है, जो फिर बाकी ऑर्गेनिज्म्स में भी एंटर करता है थ्रू एंटर द फूड चेन। अब फूड चेन में तो एंटर हो गया, ठीक है, फूड चेन होता क्या है जी? फूड चेन हो गई
आप देखिए, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को खाती है जी हिरन। हिरन है ना, डियर। उसको कौन खाता है? उसको खाता है लायन। यानी कि अगर ग्रास नहीं होगा तो जो डियर है वो नहीं बच पाएगी, और डियर नहीं होगी तो लायन नहीं बच पाएगा। यानी कि दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। ओके। एंड इंक्रीज अलॉन्ग द ट्रॉपिक लेवल, और ये जो है इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जा रहा है इसका इफेक्ट अलॉन्ग द ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स होगी डिफरेंट पोजिशंस किसकी? ऑर्गेनिजम्स की, जो फूड चेन के अंदर होती है, ठीक है। ओके, तो साइंस के अंदर जो है इसको बहुत अच्छे से आपको समझा जाएगा। साइंस के अंदर भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और पढ़ी होंगी या पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पॉलीथीन डिब्रिज कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द सीज एंड ओशंस। जो पॉलीथीन, ठीक है, उनका जो मलबा है, डिब्रिज हो गया मलबा, कैन ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स हो गए जो पोल्यूशन को फैलाते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमारे जो हैं वो कहलाते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं नामियाती आलूदगी को, ठीक है। ओके, इन द सीज एंड ओशंस, बहर आज़म में और ओशंस हो गए समुंदर, ठीक है। मैरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रोजोन्स, बारनेकल्स, polychaetes, crab, and molluscs inhabit on plastic and are transported along with the ocean's current to new sites, where they act as an alien species, upsetting the ecological balance of the site. ठीक है जी। ओके, अब समझाते हैं हम आपको। देखिए, मैरीन हो गए पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि ब्रायोजोन्स हैं, बारनेकल्स हैं, ठीक है, पोलीचीट्स हैं या क्रैब्स हैं, मोलस्कस हैं। ये रहते हैं, इनहैबिट हो गए रहना, यानी कि इनके रहने की जगह कहाँ होती है? ऑन प्लास्टिक। ये प्लास्टिक पे रहते हैं। एंड आर ट्रांसपोर्टेड, और इनको आगे चले जाते हैं, आगे लिए जाते हैं, किस तरीके से? अलॉन्ग विद द करंट ओशन करंट्स। यानी कि ओशन करंट मीन्स जो समुद्र की लहरें हैं, ठीक है। करंट यहाँ पे वो वाला करंट नहीं है, ओशन की लहरें यहाँ पे। तो न्यू साइट्स, नई जगह पे, ठीक है, साइट्स होगी नई जगह, ठीक है। वायर दे एक्ट एज एन एलियन, जहाँ पे वो एज ए एलियन एक्ट करते हैं, यानी कि बाहरी दुनिया से आया हुआ है, जैसे कोई होता है उसको बोलते हैं एलियन, ठीक है। एलियन स्पेशीज अपसेटिंग द इकोलॉजिकल, और वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं? अपसेट कर लेते हैं। अपसेट हो गया ख़राब कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। या ऐसा समझे, आप ये कह सकते हैं कि माहौलियाती तवाज़ुन जो है उसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है, उस जगह के माहौलियाती निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। पॉलीथीन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। इज़ ए सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजिन और ए कैंसर कॉजिंग एजेंट। जो पॉलीथीन है ये, ठीक है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये कार्सिनोजिन है, यानी कि जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और कैंसर कॉजिंग एजेंट या कैंसर बनाने की वजह बन सकता, कैंसर बनाने वाला मादा ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि कैंसर हो सकता है। एंड स्टडीज़ विद माइस, एक स्टडी की गई चूहों के साथ, पॉलीथीन हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर ऑफ द कोलन। जो पॉलीथीन है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है कोलोन का। कोलोन क्या होती है? जिसको रेक्टम भी आप कहते हो, ठीक है। इट इज़ द आप लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन वायर स्टूल कैन बी स्टोर्ड, जहाँ पे पेशाब वगैरह जो है स्टोर रहता है उसको बोलते हैं रेक्टम या कोलन, ठीक है। व्हेन दीज बैग्स कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द फूड, जब ये बैग्स, ठीक है, जो जिनमें फूड हम लेके आते हैं वो कंटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, वही फूड फिर हम गुज़ा खाते हैं। एज इन पैकेजिंग, पैकेजिंग में जब कोई भी आपका फूड आता है आप उसको खाते हो, केमिकल्स विद इन द बैग कैन बी लीच आउट इन द फूड एंड कंटेमिनेटेड, और जो भी केमिकल्स इस बैग के होंगे, यानी कि बैग जो केमिकल्स हैं वो इस फूड के अंदर क्या हो जाते हैं? इसके साथ टच में आ जाते हैं, लीच आउट इन द फूड के साथ एंड कंटेमिनेटेड, और इसको ख़राब कर लेते हैं। कंटेमिनेट होगा ख़राब करना, ठीक है। व्हेन बर्न दे रिलीज कैंसर कॉजिंग गैस, दे रिलीज कैंसर कॉजिंग गैस, तो कैंसर कॉजिंग गैस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। पॉलीथीन कैन आल्सो कॉज एड्स एंड ट्रोम्बोसिस, ठीक है। तो पॉलीथीन की वजह से एड्स जो है बीमारी, बहुत महलिक बीमारी है, ये भी हो सकती है। एंड थ्रोम्बोसिस हो गया खून जमने की बीमारी। रोहित, अंकल हाउ डज पॉलीथीन अफेक्ट्स द सॉइल। अब रोहित पूछ रहा है कि पॉलीथीन किस तरीके से सॉइल को अफेक्ट करता है, यानी कि ज़मीन को, मिट्टी को कैसे अफेक्ट करता है। राकेश फादर जो है रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, माय डियर, मेरे प्यारे, आफ्टर रिमेनिंग इन द सॉइल, जब ये पॉलीथीन ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, इट डैमेज द इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, जो माहौलियाती निज़ाम है सॉइल का, ठीक है, ये इसको डिग्रेड कर, रिटार्डिंग इट्स कैरिंग कैपेसिटी,
तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी जो पकड़ने की कैपेसिटी है किसी चीज़ को, उसको ख़त्म कर लेते हैं या उसको कम कर लेते हैं। बिसाइड्स पॉलीथीन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन परमिएबिलिटी, और ये साथ साथ में क्या है, पॉलीथीन की एक प्रॉपर्टी है कि ये इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन परमिएबिलिटी, यानी कि इसके अंदर से कोई जो है पानी वगैरह कोई चीज़ पास नहीं हो सकती। सो इट कट्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द सॉइल सिस्टम, तो ये क्या कर लेता है, इट कट्स ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होने देता है, ज़मीन के अंदर से जो गैस वगैरह है या उसके अंदर जो गैस वो जा नहीं पाते, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल इसके अंदर से कोई भी गैस कोई चीज़ भी इससे पास नहीं हो सकती। ये नॉन इम्परमिएबल, आप ऐसे कह सकते हो, ये परमिएबल नहीं होता है। विच इन टर्न नॉट ओनली इफेक्ट्स द प्लांट लाइफ बट आल्सो अदर क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल, जो सिर्फ प्लांट लाइफ यानी कि प्लांट्स की ज़िंदगी ख़राब नहीं करता है, ठीक है, बल्कि जो भी ज़मीन के अंदर रहने वाले क्रिएचर होते हैं, उनकी जो भी कोई ज़मीन के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब के सब इसके असर में या इसका जो इसके बुरे असरात में उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको बाकी गैस चाहिए, तो वो उसके अंदर ज़मीन के अंदर पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। राकेश, पापा, डज इट अफेक्ट द एनिमल आल्सो, क्या ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है, क्या ये एनिमल्स पर बुरा असर डालता है। राकेश फादर, यस माई सन, जी हाँ मेरे बेटे, दीज पॉलीथीन बैग्स दैट यू सी ऑन द रोड्स आर ऑफन ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स, ये जो आप पॉलीथीन बैग्स रास्ते पे देखते हो, सड़क पे देखते हो, ठीक है, और ऑफन ईटन बाय द स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा जानवर होते हैं वो इनको खा लेते हैं, एंड विच कैन कॉज डियर डेथ, और जिसकी वजह से उन जानवरों की डेथ भी हो सकती है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्टेड ए कपल ऑफ ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले किया गया था, एक रिपोर्ट की गई थी, यानी कि आई रिमेंबर a newspaper reported a couple of years back that around 40 kg of polythene bag were recovered by veterinary surgeon in Rajasthan from the stomach of the dead cow। तो ये कहते हैं, एक मुझे याद है, आई रिमेंबर, एक न्यूज़पेपर, ठीक है, रिपोर्टेड कपल ऑफ ईयर्स बैक, जो रिपोर्ट करता है, जिसमें लिखा था, कुछ ही साल पहले मैंने ये बात पढ़ी, दैट अराउंड 40 kg, कम से कम 40 kg पॉलीथीन बैग क्या किया गया, रिकवर किया गया, निकाला गया, एक वेटनरी डॉक्टर ने निकाला, बाय वेटनरी सर्जन इन राजस्थान। कहाँ, राजस्थान में, किससे, फ्रॉम द स्टोमक, उसके म्यादे से, ऑफ ए डेड काउ, एक डेड काउ, उसके अंदर से यानी कि उसके पेट में से 40 kg जो है पॉलीथीन निकाला गया, ठीक है, और वही था उसकी डेथ का काज। आल्सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1 बिलियन मैरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर ड्यू टू द पॉलीथीन पोल्यूशन, और ये माना जाता है, एस्टिमेट किया गया है, कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 1 बिलियन, ठीक है, 1 अरब मैरीन एनिमल्स, ठीक है, यानी कि पानी में रहने वाले जानवर मरते हैं, डाई हो गया मरना, ईच ईयर, हर साल, ड्यू टू पॉलीथीन पोल्यूशन, किसकी वजह से, पॉलीथीन पोल्यूशन की वजह से। राकेश फादर, अब राकेश का फादर क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी बैन्ड इट्स यूज़, बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी इसको पहले ही बैन कर लिया है, इसके यूज़ पे, ठीक है। एंड इन फैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ आल्सो मेड अ लॉ, तो और जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया है, वाइड SRO 182 डेटेड 18/6/2008, बाई विच इट्स यूज़ हैज़ बीन बैंड, जो ये लॉ है, लॉ के मुताबिक इसका जो यूज़ है, इसका जो इस्तेमाल है, वो बैन किया गया है, ठीक है, विद इन द टेरिटरी लिमिट्स ऑफ द स्टेट जो हम जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंदर जो है इसकी यूज़ जो है वो बंद की गई, यानी कि जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल आल्सो टू कम्प्लीटली अवॉइड इट्स यूज़, लेकिन ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जिम्मेदारी, ठीक है, किसकी, लोगों की, कि कम्प्लीटली अवॉइड हो गया, छोड़ देना, ना यूज़ करना, इसके इस्तेमाल ना करें, ठीक है, इट्स यूज़, सो दैट वी कैन सेव आवर पोस्टेरिटी फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलीथीन, ताकि हम बचा पाएँ आवर सेल्व्स, अपने आप को, ठीक है, एंड आवर पोस्टेरिटी हो गया, आने वाली हमारी जो जनरेशन है, दैट्स कॉल्ड एज पोस्टेरिटी, ठीक है, फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन, किससे, जो बुरे असरात हैं पॉलीथीन के, उससे हम बचा पाएँ। तो इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया, आपको अच्छे से समझ आया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपने रखिए ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं, बाय बाय।